Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the episode 8 of the Our Story, When Introvert Meet Extrovert. To continue. अनाया ने गहरी सांस ली और कहा, आर्यन, मैं भी यही सोच रही हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों ही अपने अपने सपनों के पीछे भाग रहे थे, लेकिन एक दूसरे को भूलते जा रहे थे। आर्यन ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, लेकिन तुम्हारे सपने भी तुम्हारे लिए जरूरी हैं। क्या हम एक ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जहां हम दोनों साथ रह सकें और अपने सपनों को भी पूरा कर सकें? अनाया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ आर्यन, अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी दूरी या चुनौती हमें अलग नहीं कर सकती। दोनों ने मिलकर यह फैसला किया कि वे अपने करियर और सपनों का सम्मान करते हुए अपने रिश्ते को प्राथमिकता देंगे। वे एक दूसरे को समझते हुए साथ रहने का तरीका निकालेंगे। आर्यन ने अनाया का हाथ थामते हुए कहा, हम साथ हैं और साथ रहेंगे। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अनाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं भी आर्यन। हम साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। अब आर्यन और अनाया के रिश्ते ने एक नई दिशा ले ली थी। उनका प्यार और मजबूत हो गया था और उन्होंने सीखा था कि सपनों और प्यार के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती है, जहाँ प्यार और सपने साथ साथ चलते हैं और दूरी कभी भी उनके बीच नहीं आ सकती। आर्यन और अनाया के जीवन में अब एक नया दौर शुरू हो चुका था। उनके रिश्ते ने जो मोड़ लिया था, वह उनके प्यार की एक नई परिभाषा बन गई थी। अब वे दोनों एक दूसरे के साथ होने के साथ साथ अपने सपनों को भी जीने के लिए तैयार थे। मुंबई की एक ताजगी भरी सुबह थी। अनाया अब आर्यन के साथ अपने भविष्य के बारे में विचार कर रही थी। उसने अपने ऑफिस के कुछ प्रोजेक्ट्स को कम किया और सोचा कि अब वह अपने जीवन के बाकी हिस्सों पर भी ध्यान देगी। वह जानती थी कि उसके लिए अपने करियर के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी का संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। आर्यन भी अनाया के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश कर रहा था। अब उसने अपने स्टार्टअप पर ध्यान देना फिर से शुरू किया और नए आइडियाज पर काम करना शुरू किया। लेकिन इस बार वह अनाया से सलाह लेता, जिससे उन्हें दोनों की सोच में तालमेल बन सके। जहां आर्यन और अनाया अपने नए जीवन में व्यस्त थे, वहीं उनके परिवारों का भी दबाव महसूस होने लगा। आर्यन के पिता चाहते थे कि वह जल्द ही परिवार के व्यवसाय में शामिल हो जाए। वे चाहते थे कि आर्यन अब अपनी जिम्मेदारियों को समझे और उस पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाए, जिसे उन्होंने इतने सालों से संभाला था। एक दिन आर्यन के पिता ने उससे सीधे बात की, बेटा, तुम अपने स्टार्टअप पर काम कर रहे हो। यह अच्छी बात है, लेकिन यह व्यवसाय हमारी विरासत है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे भी संभालो, क्योंकि यह तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। आर्यन के लिए यह फैसला लेना मुश्किल था। वह अपने स्टार्टअप को भी आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन पारिवारिक व्यवसाय भी एक अहम हिस्सा था। उसने अनाया से इस बारे में बात की और अनाया ने उसे समझाते हुए कहा, तुम दोनों कर सकते हो। अगर तुम्हारा दिल दोनों चीजों में है तो तुम रास्ता निकाल लोगे। उधर अनाया के सामने भी एक नई चुनौती थी। उसके ऑफिस में उसे एक बड़ा प्रमोशन ऑफर हुआ था, जो उसे इंटरनेशनल ब्रांच में काम करने का मौका देता। यह उसके करियर के लिए एक सुनहरा अवसर था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे कुछ समय के लिए विदेश जाना पड़ेगा। अनाया इस बात से उलझन में थी कि क्या वह यह ऑफर ले या फिर आर्यन के साथ मुंबई में ही रहे। उसने आर्यन से इस बारे में बात की और आर्यन ने उसका समर्थन करते हुए कहा, यह तुम्हारे सपनों का हिस्सा है। अगर यह मौका तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है तो तुम्हें इसे लेना चाहिए। हम इस दूरी का सामना कर लेंगे, जैसे पहले किया था। अनाया ने आर्यन के इस समर्थन पर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है, लेकिन मैं भी यह मौका छोड़ना नहीं चाहती। अगर हम दोनों मजबूत हैं तो यह भी पार कर लेंगे। आर्यन और अनाया के रिश्ते की खूबसूरती यह थी कि उन्होंने एक दूसरे के सपनों का सम्मान किया और हमेशा एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब उनके सामने कई चुनौतियां थीं,
लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वे इनका सामना साथ में करेंगे। आर्यन ने अपने परिवार के व्यवसाय में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन वह अपने स्टार्टअप को भी बढ़ावा देता रहा। वहीं अनाया ने अपने प्रमोशन को स्वीकार किया और विदेश जाने की तैयारी शुरू कर दी। वे दोनों जानते थे कि यह एक और दूरी उनके रिश्ते के लिए एक चुनौती होगी, लेकिन अब उनके प्यार और विश्वास में वह पहले वाली कमजोरी नहीं थी। जिस दिन अनाया को विदेश जाना था, वह दिन आर्यन के लिए बेहद मुश्किल था। उन्होंने एयरपोर्ट पर एक दूसरे को अलविदा कहा, लेकिन इस बार वे दोनों जानते थे कि यह सिर्फ कुछ समय की दूरी है। अनाया ने आर्यन से कहा, जब मैं वापस आऊंगी तो हम अपने सपनों को साथ में जिएंगे। यह सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है। आर्यन ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम जहां भी रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और जब तुम वापस आओगी तो हमारा सफर और भी खूबसूरत होगा। आर्यन और अनाया के जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। दोनों ही अपने अपने सपनों की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनका प्यार, उनका विश्वास और उनकी दोस्ती उन्हें साथ बनाए रखेगी। इस बार वे जानते थे कि चाहे कैसी भी मुश्किलें आएं, वे हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। उनके रिश्ते की यह मजबूती उनके भविष्य की नींव थी, और अब वे एक नए सफर के लिए तैयार थे। एक ऐसा सफर जिसमें प्यार, सपने और जिंदगी के हर उतार चढ़ाव का सामना साथ में करना था। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।